माहौल यहाँ का बहुत ही अच्छा है। शाम का समय है और लोग छोले भटूरे के स्टॉल पर हैं और हमारे साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता जो राष्ट्र सचिव हैं डॉक्टर चंदन यादव, वो भी छोले भटूरे का लुत्फ उठा रहे हैं। तो सर, कैसा लग रहा है छोले भटूरे? देखिए, छोले भटूरे का जैसे अभी हम बता भी रहे थे, जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो छोले भटूरे, चूँकि दिल्ली में मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया था, तो छोले भटूरे का टेस्ट वहीं से हमको पहली बार प्राप्त हुआ जब हम दिल्ली गए। खाने में तो अच्छा लगता ही है। सर, अभी तो चर्चा है छोले भटूरे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कह रहे तो चर्चा हो रहा है। हाँ, चर्चा इसलिए हो रहा है कि पता चला मुझे कि यहाँ पे छोले भटूरे बहुत ही, हमारे सहयोगी साथी सब आते हैं, छोले भटूरे का यहाँ अच्छा ये बनाते हैं। हाँ, तो शाम में ऐसे ही आया, भूख लगा, बोला चलो मिलके खाते हैं छोले भटूरे। तो उसी क्रम में आए, एक दिन पता चला था कि झालमुड़ी वहाँ बनता है। तो जो खगड़िया की जो स्वाद है, खगड़िया का जो स्वाद है, उस स्वाद को भी हम लोगों को आत्मसात करना है, जानना है, पहचानना है। और दूसरा है कि हम इनके संघर्ष को समझने की कोशिश करें। आप भी तो सर संघर्ष कर रहे हैं, जैसे छोले भटूरे वाले कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कर, तो क्या लग रहा है यहाँ का जो संघर्ष है, आप क्या कह रहे हैं सर? आप खुद उतरे हैं मैदान में। यहाँ का देखिए, जो हम लोगों का संघर्ष तो इन्हीं लोगों के संघर्ष के लिए है। जो हम चाहते हैं कि जो खगड़िया के आम लोग हैं, खास करके जो गरीब हैं, जो दिन भर मजदूरी कमाने के बाद, दिन भर मजदूरी करके जिनका जीवन आश्रित होता है, उनका संघर्ष बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है। तो एक तरह से इनके संघर्ष को भी समझने के लिए आए थे कि ये रोज़ दिन ठेला लगाते हैं, इस पर छोले भटूरे। अच्छा, मैं संघर्ष से बात करूं, बावजूद कि इनको प्राकृतिक मार का सामना करना पड़ता है, इनको जो कानून व्यवस्था का मार है वो झेलना पड़ता है। तो इस जद्दोजहद में हम इनके जीवन को, हम इनके जो अभी ये व्यापार कर रहे हैं, इनको कैसे और मजबूत कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, या इनको कुछ सुरक्षा दे पाएँ। संघर्ष से मैं बात करूंगा। राहुल गांधी जो है अभी बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन मोदी जी सिर्फ एक इमोशनल कार्ड खेल गए। कहीं क्या फ़ायदा कुछ होगा या सारा आपका संघर्ष बेकार चला जाएगा उनका? देखिए, जनता ये सब जानती है। पिछले 15-16 दिन से लगातार महागठबंधन के सभी नेता राहुल गांधी जी के अगुवाई में सब लोगों ने मिलकर के संविधान की रक्षा और ख़ास करके एक व्यक्ति एक मत का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरे थे और बताया था कि किस तरह से मोदी सरकार चुनाव आयोग को मुखौटा बनाकर वोट में गड़बड़ी करके ये चुनाव पिछले दरवाजे से जीतने का प्रयास कर रहे हैं। कभी विधायक खरीद लेते हैं, कभी इलेक्टोरल रोल्स में बदमाशी कर रहे हैं, कभी ईवीएम में कुछ करा दे रहे हैं। तो ये चुनाव चोरी करके जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया है ना, ये जनता के बीच में उन्होंने तथ्य के आधार पर रखा और उसके बाद जन जागरण पर निकला। अब इनके पास उन तमाम तथ्यों का, सवालों का जवाब नहीं है। तो ये इनका तो एक हर समय मुद्दे को भटकाने की जो राजनीति है उनकी, कभी इमोशनल कार्ड खेलने, कभी धर्म की तरफ भटका देंगे, कभी जाति की तरफ भटका देंगे, और कभी अब देखिए ये भावनात्मक, ये अब चलेगा नहीं। क्योंकि ये जनता अब समझ चुकी है, जो 11 साल से 12 साल से जो इनकी सरकार है, इन्होंने जो वायदे किए थे वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब आज देख लीजिए कि जो उनका कार्ड है, पूरी तरह से आप सोशल मीडिया पे जब उसको खंगालेंगे, पूरी तरह से मोदी जी को इस पर पूरे आड़े हाथ ले रही है देश की जनता, क्योंकि ये कोई इशू ही नहीं है। इशू को गढ़ा जा रहा है, कोई उसमें सच्चाई हो, कोई तथ्य हो। क्या राहुल जी ने कुछ कहा? राहुल जी मंच पे थे, या जो कोई और महागठबंधन के नेता ने ये कुछ कहा, या कोई जो आयोजक था उसने कुछ कहा? कुछ है ही नहीं, तथ्य है ही नहीं। आप इसको, और जब इनका ही आप इतिहास देखेंगे तो कहीं नहीं है इतिहास है उनका जो इतिहास खुद का है, वो खुद प्रधानमंत्री हो करके कि किस तरह का बयान दिए हैं महिलाओं को लेकर के, किसी की पत्नी के बारे में उन्होंने क्या कहा, हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी के बारे में उन्होंने क्या कहा, उनके प्रवक्ता ने हमारे एक प्रवक्ता की माँ के बारे में क्या कहा, ये सारा चीज़ है। तो उनसे बड़ा महिला विरोधी और उनके तमाम जो जिनके प्रचार में वो गए थे, वो 100 अपने बहनों का बलात्कार भी साबित हुआ है। कर्नाटक के एक रवन्ना जी हैं। आप उनके नेताओं के आचरण देख लीजिए, उनके नेताओं के बयान देख लीजिए, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ये सिर्फ कि जिस तरह से वो चुनाव की चोरी कर रहे हैं, जिस तरह से वोटों की चोरी कर रहे हैं, ये पूरी तरह से
दूध का दूध पानी का पानी हो गया। राहुल जी ने तमाम आंकड़े देश के सामने पेश कर दिए हैं, जनता के सामने है, वो उनका जवाब दे। जनता ये जवाब मांग रही है, इसी को लेकर के ही है। बाकी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जनता का मन भटक जाए, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने सत्य को देख लिया, जनता ने उस तथ्य को देख लिया है। अब भी चुनाव मैदान में इस बार उतर रहे हैं क्या खगड़िया से? ये तो मेरी पार्टी तय करेगी। ये कार्यकर्ता होने के नाते हर एक कार्यकर्ता चाहता है, राजनीति में जो सक्रिय है और किसी दल का कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि चुनाव लड़े। तो उस हैसियत से हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस तरह से हर एक संगठन के कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं वो चुनाव लड़ना चाहता है, उसी हैसियत से हम भी लड़ना। लगभग काफ़ी विधानसभा कवर कर रहा हूँ इस वक्त बिहार में, कई सारे सवाल। सबसे मेन जो मुद्दा आ रहा है वो बिहार के अंदर वो पलायन का आ रहा है, शिक्षा का आ रहा है, रोजगार का आ रहा है, स्वास्थ्य का आ रहा है। ठीक है, तो आप अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं बिहार को? क्या इन सब चीज़ों की दिक्कत है बिहार में या फिर नहीं है? 20 साल से भाजपा जदयू की बिहार में सरकार है, 18.5 साल लगभग आप मान लीजिए। 12 साल से यहाँ डबल इंजन की सरकार है। और आप खुद ही देख लीजिए, बगल में सुल्तानगंज का पुल 4 बार गिर गया है, कई वर्षों से बन रहा है। भ्रष्टाचार, अफसरशाही, लूट, कमाई, बिजली, पानी, दवाई, रोड, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, ये तमाम जो है अपनी यहाँ खगड़िया का हॉस्पिटल है ना बगल में। लोग तो ये कहते हैं गंगा जी पुल वहाँ बनने ही नहीं दे रही है। चार बार गिर जाना पुल का, फिर भी वही वेंडर है जो काम कर रहा है। यहाँ से 100 मीटर पे खगड़िया अस्पताल है, पूछ लीजिए सर्जन है क्या एक भी? जिला का अस्पताल है, 20 लाख जनसंख्या वाला अस्पताल है, एक सर्जन नहीं है। आपका हड्डी में कुछ हो जाए थोड़ा बहुत भी, हड्डी का एक डॉक्टर नहीं है। आप पूरी व्यवस्था तो देख लीजिए, ये जिला का अस्पताल है। कोई भी थोड़ा सा कुछ चीज़ होता है तो हम भागलपुर जाएंगे या बेगूसराय जाएंगे या पटना जाएंगे। जब आप खगड़िया एक छोटा सा झांकी है। ये तो देखिए खगड़ जिला में तो अस्पताल की दिक्कतें हैं, लेकिन एक पटना में जो है बहुत बड़ा पीएमसीएच बना दिया। ये हम लोग कोसी कॉलेज के बगल में है ना, कितने विषयों के लिए पीजी करने के लिए हमारा बेटा बेटी खगड़िया से बाहर जाके पढ़ रहा है। 12 से 15 विषय में पीजी नहीं यहाँ हो रहा है। खगड़िया में कितना कॉलेज है बता दीजिए आप? ना उच्च शिक्षा, ना प्राइमरी शिक्षा का क्या हालत है, चिकित्सा का क्या हालत है। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, उसके बाद खगड़िया से हो रहा है। खगड़िया एक सबसे बड़ा। इन सब के लिए जिम्मेवार कौन है इन सब? 20 साल से जिसकी सरकार है। किसकी सरकार? जदयू भाजपा की सरकार है। इसको की भी तो रही है हमारी, हम तो कह दिए ना 18.5 डेढ़ साल, उसमें हमने 5-6 लाख सरकारी नौकरी दी। प्रयास किया, जो हमने वायदे किए थे वो किया। फिर से हम वो मुद्दा मिला रहे हैं। हमने पूरे बिहार में पलायन यात्रा और रोजगार दो पलायन यात्रा से हम लोगों ने लोगों को सजग किया, इस हक के लिए लड़ा। अभी महिला सुरक्षा के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए स्वास्थ्य बीमा लेकर के आ रहे हैं। हम जनता को कह रहे हैं कि 20 लाख तक हम हर एक व्यक्ति को की स्वास्थ्य बीमा कराएंगे। हम कह रहे हैं पलायन रोकेंगे। हमारे पास एक आधार है, हमारे पास एक विज़न है कि हम कैसे रोकेंगे। इस तरह का जो आयोजन है, रोजगार आपके पास खगड़िया में एक मक्का आधारित कोई उद्योग ढंग से लग नहीं पाया है। तो एक छोटे जिले में आप जब तक समझेंगे नहीं, बांटेंगे नहीं वहाँ के। आप कह रहे हैं मक्का आधारित जिला नहीं बन पाया, लेकिन अक्सर खगड़िया को जो है एक बिहार का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ मक्का जो है प्रचुर मात्रा में होता है। मक्का और दूध, मछली और सब्जी, ये 4 खगड़िया की शक्ति है और खगड़िया जिस पर खड़ा हो सकता है, खगड़िया का विकास टिका होगा। ये चारों को 20 साल की सरकार ने नीचे गाड़ दिया है, पूरे ज़मीन के नीचे अंदर धंसा दिया है। इनके पास कोई वो विज़न ही नहीं था कि हम किसी ज़िले को, वहाँ की जो क्षमता है, वहाँ की जो गुणवत्ता है, उसको किस तरह से दोहन करें। ऐसा नहीं है कि 7 नदियों से सिर्फ घिरा है तो उसका सिर्फ साइड इफ़ेक्ट ही है, उसका कुछ चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको लेकर के हमको नहीं चल पा रहे हैं। तो हर एक ज़िले को एक यूनिट मान करके हम विकास की राजनीति नहीं कर पा रहे। मक्का यहाँ हेड ऑफ, और इसका जो मक्का का केंद्र कहाँ है? बेगूसराय। दूध में 5वें नंबर पे पूरे बिहार में है। यहाँ लगभग हर एक महीने 70 करोड़ का दूध से इनकम होता है, एक भी डेयरी नहीं है, वहाँ बाहर है। अब जब तक एक छोटे जिलों को एक इकाई ने मान करके उसको एक विकास का यूनिट नहीं बनाएंगे, उनको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाएंगे, किसानों के जेब में पैसा जब तक नहीं आएगा। खगड़िया के 90-95% लोग कृषि से आधारित हैं, एकदम सिंपल।
रोजगार, चाहे उसमें दूध का आ जाए, मछली का आ जाए, सब्जी का आ जाए, ये सब कृषि में अगर लेंगे तो ये पूरा है। जब तक किसानों के जेब में पैसा नहीं आएगा तो ना बाजार उठेगा, ना यहाँ का अर्थव्यवस्था उठेगी। खगड़िया से लोग बाहर जाएंगे, शिक्षा के लिए जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए जाएंगे, रोजगार के लिए जाएंगे, हर चीज़ के लिए बाहर जाएंगे। खैर वो तो 20 साल से जा रहे हैं। खगड़िया से बाहर जा रहा है पैसा। जिस दिन खगड़िया में आने लगेगा उस दिन हम यहाँ से शिविर लगाने जाते हैं ना, हर समय देवघर में लगता है। कताने माए स्थान यहाँ पास में है ना, बड़ी शक्तिपीठ है, इसको हम नहीं डेवलप कर पाते हैं। यहाँ मान लीजिए आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधार तो आप चुनिएगा ना, किसी को आप बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं आप कोई केंद्र बनाइएगा जहाँ से लोग आना जाना करें। NH31 था पहले, एक ही था, अब उधर दरभंगा से हो गया तो सारा ट्रैफिक उधर जा रहा है। आपको तो बिल्कुल टापू बना दिया है ना, साहबपुर कमाल के बाद से नौगछिया तक टापू है। सर आखिर क्यों नहीं आ पा रही है कांग्रेस बिहार में? आखिर क्या आप राजद को दोषी ठहरा रहे हैं या खुद को दोषी ठहरा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है आप अकेले यहाँ चुनाव लड़ें तो कुछ फायदा हो सकता है आपको, और क्यों नहीं लड़ना चाहिए? बीजेपी छाती ठोक के कहती है नंबर 1 पार्टी है। बीजेपी को दम है यहाँ अकेले चुनाव लड़ने का? बोलिए, लड़ ले। हाँ, बीजेपी लड़ ले, पूरी संस्था से लड़ रहे। चुनाव आयोग, CBI, ED, IT, चुनाव आयोग एक नया संस्था जुड़ा है, उस भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा संगठन है वो। अब तो सरकार से लड़ना आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। इसलिए सब जो एक सामान्य विचारधारा वाले जो लोग हैं, दल हैं, उनको एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दल से नहीं है, सरकार के भी अंग से है। इसलिए ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, देश को बचाने की है, नफरत को भगाने की है, भाईचारे बहाल करने की है। ये लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है, जिससे हमारे आज़ादी के जवानों ने, हमारे आज़ादी के शहीदों ने जिस उम्मीद से भारत को बनाया था, जिस सपनों का भारत वो बनाना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उसको ख़त्म करना चाह रही है। सवाल हमारे मूल भारत का है, सवाल हमारे मूल भारत की संस्कृति, सभ्यता, एकता में अखंडता, ये सारी जो मूल्य है जिस पर हिंदुस्तान टिका है, पूरे विश्व में जाना जाता है। संघर्ष उस विचारों का है, संघर्ष उस मूल विचारों का है। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है। इसलिए हम लोगों को सब मिल कर के साथ आना चाहिए। विचार की लड़ाई हमारी जब हो जाएगी, फिर हम लोग अलग अलग दल तो हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, तभी तो हम लोग अलग अलग दल हैं। लेकिन मूल जो विचारधारा है कि संविधान को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, गरीबों को मजबूत करना है, देश के तमाम वर्गों के साथ अधिकार और न्याय दिलाना है, इस पे हम लोग एक हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। भारतीय आप यदि आ गए यहाँ पर तो क्या पलायन रुक जाएगा? पलायन रुक जाएगा? प्रशांत किशोर तो हमेशा पलायन, सबसे पहला जोर उनका वही हो रहा है। लोग ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर ऑप्शन भी देख रहे हैं कि भैया इस बार प्रशांत किशोर आना चाहिए। देखिए, आप कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास ऐसे कीजिएगा ना, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, आप तेलंगाना चली जाइए, आप कर्नाटक चले जाइए, हिमाचल चले जाइए। जो हमने कहा था, जो राहुल गांधी जी ने उस राज्य के वोटरों से वोट मांगते समय कहा था, वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने कहा था कि जाति जनगणना करेंगे, तेलंगाना में जाति जनगणना हो गई। हमने कहा था महिलाओं को सशक्त करेंगे, महिलाओं को हर एक ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके खाते में हम अकाउंट सशक्तिकरण के लिए पैसा देंगे, वो जा रहा है। महिलाओं के लिए वहाँ सब चीज़ फ्री है, बसें फ्री है, तमाम चीज़ें हैं। समाज के शोषित वर्गों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ा है, समाज के शोषित वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ा है, तमाम चीज़, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। हिमाचल में भी वही कहानी है, कर्नाटक में भी वही कहानी है। आप जाके देख लीजिए। जो आप कैसे आंकिएगा, कैसे विश्वास करेगी बिहार की जनता? बिहार की जनता इस तरह से विश्वास करेगी कि राहुल जी ने, जो किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो हम घोषणा पत्र निकालते हैं, उस घोषणा पत्र पर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहते हैं कि हमारी सरकार, हमें वोट दीजिए, हम इसको करके दिखाएंगे, तो हम करके दिखा रहे हैं। तो जब हमने कर्नाटक में किया, हमने तेलंगाना में किया, हिमाचल में किया, उससे पहले छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, वहाँ पूछ लीजिए, किसानों को 3700 रुपया क्विंटल धान खरीद रहे हैं। वहाँ पे MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हर एक अनाज का है। यहाँ नहीं है। हम कह रहे हैं हम यहाँ के लागू करेंगे, हमने लागू करके दिखाया है। इसलिए जो कांग्रेस कहती है, जो राहुल गांधी कहते हैं, वो गारंटी है, राहुल गांधी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, और ये महागठबंधन की गारंटी है कि जो हम घोषणा कर चुके हैं उसको पूरा करेंगे, और जो घोषणा आने वाला है सभी वर्गों के लिए, सभी के साथ न्याय होगा। कोई उस न्याय के कड़ी में छूटेगा नहीं। कोई भी वर्ग, चाहे सामान्य वर्ग के गरीब लोग हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो,
सभी बेरोजगार हो। प्रशांत किशोर की गारंटी का क्या होगा? वो तो काफी बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। उसकी विचारधारा की गारंटी तो हम नहीं ले सकते, पता नहीं उनकी विचारधारा मुझे नहीं समझ में आ रही। अच्छा, ये बड़े बड़े नेता डरते क्यों हैं प्रशांत किशोर से बोलने में, प्रशांत किशोर के बारे में बोलने? डरते वो लोग हैं जिसको संविधान से डर लगता है। हम लोगों को डर नहीं लगता है किसी से। सिंपल सा बात है कि संविधान के हिसाब से चुनाव होगा, लोकतंत्र चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा। प्रशांत किशोर जी का क्या एजेंडा है, क्या कर रहे हैं, उनकी विचारधारा कौन सी है, ये अभी तक नहीं समझ में आया। वो आरएसएस के साथ हैं क्या है, या महात्मा गांधी का फोटो लगाया, फिर अंबेडकर जी का लगाया, फिर अपना लगाया, फिर महात्मा गांधी का फोटो गायब कर दिया, अंबेडकर जी का गायब कर दिया, अब अपना खुद लगा के चल रहे हैं। वो कहते हैं कि अनपढ़ कोई चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। यही कह रहे हैं ना कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। उनकी यही आने वाली है तुगलकी फरमान कि हिंदुस्तान में आप अनपढ़ हैं, वो कहते डिग्री देख रहे हैं। अरे भाई, जो लोग संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना। चुनाव तो समाज सेवा। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बदमाश होते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे हैं। कामराज जी पढ़ाई नहीं किए थे ना, इब्राहिम लिंकन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ही क्रांतिकारी नेता बने। तो उनकी जो सोच है ना, समझ में नहीं आ रही है कि क्या है। वो उन्होंने बोला कि छठ में आ जाने दीजिए और फिर ये हो जाएगा। उन्हीं बता रहे हैं कैसे करेंगे। वो सिर्फ अब एक दिल्ली में एक इसी तरह से मूवमेंट आया था, कभी कभी वो क्या बोलते हैं उसमें गहराई मुझे दिखती नहीं है।